प्रदेश के समस्त याची भाई और बहनों को जय हिंद। मित्रों, कल ऑर्डर आने के बाद आईडीओ के द्वारा ऑर्डर के बारे में, उससे लाभ हानि के बारे में सारी जानकारी आप लोगों को दे दिया गया था ऑर्डर के बारे में। आज पुनः आईडीओ करने का जो मेन पर्पज है, मेन उद्देश्य है, आगे हमें आपको क्या करना है, हमारे आपके भविष्य के लिए क्या बेहतर है। क्योंकि लगभग 4 वर्षों से कठिन जो हमारा आपका परिश्रम रहा, उसका नतीजा नकारात्मक रहा। सत्य कहीं ना कहीं पराजय हुआ है। जिस जोश ऊर्जा से हम आप लगातार 4 वर्षों तक लगे रहे, एक आशा में वर्दी के लिए, शायद निराशा ही हमारे हाथ लगा है। बहुत दुख की बात है। लेकिन आगे हमें आपको क्या करना है, इसके लिए सुबह 8 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक कई अधिवक्ताओं से हमारा वार्ता हुआ है। सुप्रीम कोर्ट जूनियर अधिवक्ता दानिश जुबैर जी से, सुप्रीम कोर्ट जूनियर अधिवक्ता पुरुषोत्तम जी से, सुप्रीम कोर्ट राकेश त्रिवेदी जी के चैम्बर से हमारा वार्ता हुआ है केस को लेके। हाई कोर्ट जूनियर अधिवक्ता सीमान सिंह, सीनियर अधिवक्ता एचएन सिंह, सीनियर अधिवक्ता अनूप त्रिवेदी जी के चैम्बर से बात हुई है। अब सबसे वार्ता करने के बाद, विचार विमर्श करने के बाद फैसला लेना काफी कठिन है। क्योंकि याची ही एक लीडर का ऊर्जा होते हैं। और मैं तमाम ग्रुपों में देख रहा हूं, तमाम प्रकार के भ्रांतियां फैलाया जा रहा है। यह अटल सत्य है, जीत पे जिंदाबाद, हार पे मुर्दाबाद। एलिगेशन ये ब्याज सहित मिलता है लीडर को, इसमें नो डाउट। लेकिन जो मेरा मानना है, मैं दिल से बताना चाहता हूं, कोई लीडर, एनीवन, कोई लीडर ये नहीं चाहता है कि हमारा हार हो, हमारा पराजय हो, हमको ये दिन देखने का मौका मिले। हर लीडर अपने तरफ से 100% फोकस करता है, मेहनत करता है कि सकारात्मक रिजल्ट निकले, जिससे हमारे टीम के जो भी सदस्य हों वो खुश हों और आगे मान सम्मान बढ़े। लेकिन जस अपजस परिणाम ईश्वर के बस में है। इंसान के हाथ में सिर्फ कर्म है, कोशिश है, संघर्ष है। जब तो परिणाम इंसान के हाथ में होता तो शायद घर बैठ के जो भी हम आप चाहते वो रिजल्ट ले लेते। लेकिन ऐसा नहीं है। किसी भी लीडर पे एलिगेशन लगाना वाजिब नहीं है। तमाम ग्रुपों में देख रहा हूं, कमेंट बाजी, ग्रुप बाजी, टीम बनाना, ग्रुप बनाना, ये तो हार के बाद एक रिस्म होता है, जो लगातार हाई कोर्ट के बाद भी चला था और यहां के बाद भी चल रहा है। तो इस पे हम तो कोई टीपा टपड़ी नहीं करना चाहते हैं। हर इंसान स्वतंत्र है, चाहे वो ग्रुप बनाए, चाहे वो अलग अलग लड़े, या जहां भी वो जाए वो स्वतंत्र है। भगवान करे जहां भी कोई भी जाए उसे जीत मिले। अब जो हमारे तमाम अधिवक्ताओं से बात करने के बाद जो बातें हैं, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। क्योंकि आप मेरे एक परिवार के तरह हैं, थे, रहेंगे। आपसे इतना लगाव था कि मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं आपको बता सकूं।
जो ये टीम था एक परिवार की तरह था। और मैं सपनों में ये नहीं सोचता था कि ऐसा भी होगा कि हम हार जाएंगे। हमने हमेशा हर कठिनाइयों को सहन करते हुए, चुनौतियों को स्वीकार करते हुए हमने आगे बढ़ा है, जिसमें आप समस्त याची सदस्यगण का विशेष योगदान रहा है, इसमें नो डाउट। मैंने 1 रुपया भी अपने घर से नहीं लगाया है, आपके ही बल पे, सहयोग पे सारा चीज हुआ है। पानी की तरह न्यायालय में पैसा बहाया गया है, लेकिन जो अंतिम का परिणाम है वो सकारात्मक नहीं आ पाया। जो चीज था मेरे हाथ में, कहीं भी किसी स्तर पे लापरवाही नहीं बरता गया है, चाहे वो अधिवक्ता को लेके, चाहे केस को लेके, चाहे वो डॉक्यूमेंट को लेके, चाहे वो पैरवी को लेके। हर स्थिति परिस्थिति में हमने पूरा मन तन धन से प्रयास किया है। अब सुप्रीम कोर्ट का जो ऑप्शन है वो भी मैं आपको बताना चाहता हूं, हाई कोर्ट का जो ऑप्शन है वो भी मैं आपको बताना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन, जिसमें चांसेस बहुत ही कम है। लार्जर बेंच, वहां भी चांसेस बहुत ही कम है। ये दोनों में करने में लगभग, आप रिव्यू पिटीशन डालेंगे तो मिनिमम फीस 70 से 75 हजार टोटल खर्चा आ सकता है। आप लार्जर बेंच चाहेंगे तो लमसम इससे भी ज्यादा आ सकता है। आप न्यू रीट पिटीशन डालेंगे तो आपको बेहतर सीनियर इंगेज करना पड़ेगा, बहुत बड़ा सीनियर, जहां भी 50-50% का मामला होगा। 8 से 10 लाख रुपया भी खर्च हो सकता है 50-50% का मामला हो। तो आप किसी भी एवार से जाएंगे, मिलेंगे, या सीनियर से मिलेंगे, या कहीं भी, वो एक दुकानदार हैं, उनका काम है कार्य करना। आप पैसा दोगे तो करेंगे, परिणाम कुछ भी आए उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें आपको फर्क पड़ता है। हमारा धन भी जाता है, हमारा धर्म भी जाता है। जब तो हमें परिणाम नहीं मिलता है तो सब कुछ चला जाता है। पैसा लाजमी है कि जीवन में 1000-2000 बहुत आएगा, बहुत जाएगा। हम आप प्राइवेट नौकरी भी करेंगे तो 8 से 10 हजार मंथली कमा लेंगे, सब हो जाएगा। लेकिन जो ये समय जा रहा है, पैसा जा रहा है, इसका रिजल्ट भी आना जरूरी है। तो जो हमने कई सीनियर अधिवक्ता, जूनियर अधिवक्ता, सुप्रीम कोर्ट से बात किया, क्योंकि अभी हमारे पास तो बहुत ऑप्शन है और बहुत समय है सुप्रीम कोर्ट के लिए। रिव्यू पिटीशन, लार्जर बेंच या न्यू रीट पिटीशन, फिलहाल हमें अच्छा नहीं लगा ऑप्शन। बाकी एवार तो बार बार फोन करके बुला रहे हैं, तमाम एवार लीडर हैं, बुलाना उनका लाजमी है, जानते हैं आएंगे तो पैसा देंगे, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा खुद को संतुष्टि नहीं है, पहली चीज है। अब जो मेरे मन में मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, इस पे मैंने चर्चा भी किया है हाई कोर्ट के कई अधिवक्ताओं से। तमाम ऐसे हमारे भाई हैं, कोई 147 का जिक्र कर रहा है, कोई 1366 का कर रहा है कि ये जीत जाएंगे। मेरे भाई, आप 147 के लिए जाएंगे तो भी आपके सामने रूल 2015 ही है। आप ये समझ रहे हैं कि 2020 में जो कोर्ट में एफिडेविट दाखिल हुआ था उसमें अवेलेबल दिखाया था, अवेलेबल नहीं, उसमें कहा गया था कि भेज दिया गया है। अब जब आप जिक्र करोगे तो वो कहेंगे कि हम इसके कैरी फॉरवर्ड कर दिए हैं, ये हमारे रूल में है। इसका जीता जागता सबूत है 2018 बी, उसके बाद कोई विज्ञापन नहीं आया। लाजमी है किसी भी भर्ती में 9 से 10% मेडिकल एब्सेंट कैरेक्टर वेरिफिकेशन से सीटें खाली होता है,
इसमें नो डाउट। तो उनमें भी सीटें तो हैं, तो वो भी तो कह सकते हैं। लेकिन रूल एक ब्रह्मास्त्र है, इसको हमने सिंगल बेंच में नहीं काट पाया, डिवीजन बेंच में नहीं काट पाया, और सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं काट पाया। इंटरफेयर करने से मना किए कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट। तो क्या आप आशा समझते हैं कि 147 सीट हम इस रूल पे पा जाएंगे? जब तो आप समझते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरा अनुभव है, जो मेरा वार्ता हुआ है अधिवक्ता से, एक सीट भी मिलना संभव नहीं है इस रूल पे। अब रूल के खिलाफ जाके आप एक भी सीट नहीं पाओगे, चाहे 147 हो, चाहे 2846 हो या 682 हो, कोई भी सीट नहीं मिलेगा। प्रक्रिया सब है, चाहे आप रिवाई, चाहे आप सुप्रीम कोर्ट, चाहे आप हाई कोर्ट, रूल के खिलाफ नहीं पाएंगे। जब तो तीन जगह रूल में कोई भी जस्टिस इंटरफेयर करना नहीं चाहा है, पसंद किया है, तो हम अब उम्मीद भी ना करें। अब हमारे लिए जो एक अवसर है, लाभ मिलना ना मिलना 100% गारंटी तो नहीं है, चांस 50-50% का है। जब तो मिला तो पक्का है हाई कोर्ट से स्टेट बच जाएगा। और इस पे मेरा विचार कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप आओ याची बनो, मैं लीडर हूं, जाऊं केस लड़ूं, ऐसा कोई नहीं। मैं एक आपको सुझाव दे रहा हूं कोई भी जाके कार्य करे, हमें कोई समस्या नहीं है। मेरा एक आखिरी सुझाव है, जहां से हमें रास्ता दिख रहा है, सिंगल बेंच में किसी सीनियर के द्वारा, जैसे अनूप त्रिवेदी, कट-ऑफ चैलेंज, मेरिट चैलेंज, आपने देखा होगा हमारे आपके भर्ती में 4 से 5 कट-ऑफ लगा हुआ है। पहला 191 समथिंग, दूसरा 15 मई, तीसरा 21 मई, चौथा और पांचवा 1366 का। तो 4 से 5 कट-ऑफ। अब कौन आर्टिफिशियल कट-ऑफ है, कौन ओरिजिनल कट-ऑफ है, पहले तो बोर्ड ये वेरीफाई करे। तो इस चीज को हम चैलेंज करते हैं, और कहीं रीट हमारा एक्सेप्ट हो गया तो कोर्ट को, बोर्ड को यह बताना ही पड़ेगा कि कौन आपका फाइनल कट-ऑफ है। जब तो 21 मई का फाइनल कट-ऑफ है तो 1366 कहां से आ गया? 15 मई का फाइनल कट-ऑफ है तो आप उसको मानिए। एक भी सीट मिला, 200, 400, 500, 1000, पहले चरण में आपको सीट मिला, रास्ता खुला, तो आगे चल के सब सीट मिल जाएगा। ये मेरा मानना है, ये मेरा सोच है कि जब तो कुछ हो सकता है तो मेरिट चैलेंज करना ही पड़ेगा, एक ऑप्शन। इसके लिए जो खर्चा है, एक सीनियर इंगेज करने में 75,000 रुपया लगेगा, और लगभग 10 से 12,000 अन्य खर्चा आएगा। 80-85 हजार रुपया लग सकता है। जब तो इससे कामयाबी मिला, ग्राउंड मजबूत हुआ, सिंगल बेंच से लेकर डिवीजन बेंच तक, तो एक आध महीने में रिजल्ट कुछ और दिखाई पड़ेगा। ये चीजें हो गया, ये मेरा सुझाव है। आप सुप्रीम कोर्ट के लिए फिलहाल मैं अभी कोई निर्णय नहीं ले सकता हूं जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैं पैसा अब बेकार नहीं करना चाहता हूं, मैंने बहुत दिया है पैसा। अधिवक्ता हैं वो तो लेने के लिए हमेशा तैयार हैं। आओ, रिव्यू पिटीशन दाखिल कर दें, न्यू रीट पिटीशन दाखिल कर दें, लार्जर बेंच चले जाएं। ऑप्शन तो बहुत है, लेकिन उसका हमें बेनिफिट भी तो मिलना चाहिए। तो मेरा जो अनुभव है 4 सालों का,
मैं सुप्रीम कोर्ट के लिए अभी फिर भी मैं कोई इंटरफेयर नहीं करना चाहता हूँ, वहाँ नहीं जाना चाहता हूँ। हाई कोर्ट के लिए मेरा ये सुझाव है, जो भी जाए, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम ही जाएं, कोई भी जाता है तो आप 147 के बारे में भूल जाइए या अन्य चीज़ों के बारे में भूल जाइए। जतो नौकरी हमें आपको मिल सकता है तो सिर्फ मेरिट चैलेंज करने में हमें जतो सफलता मिला। यहाँ हमें रूल भी सपोर्ट करेगा, क्योंकि रूल में कभी ऐसा कहीं भी जिक्र नहीं है कि आप बार बार कट ऑफ लगाइए। कौन सा कट ऑफ ओरिजिनल है और कौन सा कट ऑफ आर्टिफिशियल है, ये बोर्ड को बताना होगा और कोर्ट को वेरीफाई करना होगा। यहाँ से हमारे रास्ते खुल सकते हैं, हमारा नया ग्राउंड तैयार हो जाएगा और फिर कहीं ना कहीं हमें वर्दी मिल सकता है। बाकी और कहीं हमें कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है तमाम विचार विमर्श करने के बाद। और ये शायद 2015 में ही विशेष चांस है। इसका मेन कारण है कि कई कट ऑफ लगाया गया है, अन्य भर्तियों में शायद ऐसा नहीं है। तो आप समझदार हैं। बाकी मेरा कार्य था सुझाव देना, मैंने दिया, और आगे आप लोग जैसा भी कहोगे जरूर आपके सामने मिलूंगा। जितना मुझसे हो सकता है मैं दिमाग लगा रहा हूं, प्रयास कर रहा हूं। लेकिन जो ये सोच रहा है 147 एक भी सीट नहीं मिलेगा मेरे भाई, आपको बुरा जरूर लगेगा, क्षमा चाहूँगा, लेकिन सच्चाई है। फिर आपके सामने रूल अड़िग होगा, नोटिस हो भी जाएगा तो रूल सामने आएगा, फिर वही सामने हो जाएगा। लेकिन जब आप मेरिट को चैलेंज करेंगे, ना तो रूल आपके खिलाफ होगा बल्कि सपोर्ट करेगा। एक बार नोटिस इस पे इशू हो गया तो फिर हाथ खोलने का मौका मिल जाएगा सीनियर को 1 से 2 डेट में, क्योंकि इसमें ज़्यादा सारी समस्या है नहीं। 1 से 2 डेट में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बाकी आप समझदार हैं और आप लोगों का जो भी सुझाव होगा आगे ज़रूर किया जाएगा। हाँ, जो भी लीडर हैं, मेरा किसी भी लीडर से कोई दुश्मनी नहीं है, ना कोई मैं उनके रास्ते में इंटरफेयर करना चाहता हूँ। लेकिन जब तो मेरा सुझाव आपको ठीक लगेगा तो आप ज़रूर करिएगा। बाकी दैट्स सो लाइक, आपकी जो इच्छा है करिए, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। आप कामयाब होंगे तो ज़रूर हमको भी फ़ायदा मिलेगा। एक भी वैकेंसी 3528 में भरा जाता है तो मैं वादा करता हूँ सबको नौकरी मिलेगा। बस रास्ता खुलना चाहिए, और रास्ता खुलने का सबसे बेहतर कामयाब तरीका मेरिट चैलेंज। यहाँ हमारे सामने रूल भी कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। सिर्फ स्टेट बताए कौन आर्टिफिशियल है, कौन ओरिजिनल कट ऑफ है। वेरीफाई करना जज का काम है, हमारा काम पक्ष रखना। तो इसी शब्दों के साथ विराम लेते हैं। बाकी आप समझदार हैं, जो भी सच्चाई था मैंने आपको जानकारी दिया। तमाम लीडरों को हो सकता है बुरा भी लगे, मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन जो था, क्योंकि भाइयों से मैं झूठ नहीं बोल सकता हूँ, ये मेरी पहले से आदत है। भले किसी को, भाई सबकी सोच, सबकी सोचने की तरीका अलग अलग होता है, लेकिन मैंने जो भी बताया है केस के लिए, जो मेरे जानकारी में है, नॉलेज में है, वो सच्चाई बताने की कोशिश करता हूँ। तो जतो एक बार ऑप्शन है, इस पे कार्य किया जाएगा नए ग्राउंड के साथ, तो शायद भला हो सकता है। बाकी आप समझदार हैं, इसी शब्दों के साथ विराम लेते हैं। हाँ, ओनली रूल चैलेंज नहीं, मेरिट चैलेंज। धन्यवाद।